बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान वाली फीलिंग वो नहीं है। हमें पता है कि हम सबको पता होना चाहिए कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उससे पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल। ये हम हाँ सबको पता होना चाहिए, हाँ। आज की यूथ को बिल्कुल पता होना चाहिए। दो पाकिस्तान दो बोलते थे। पाकिस्तान थे, वेस्ट और ईस्ट। हाँ। मेन वेस्ट होता था, ईस्ट उसका एक हिस्सा होता था। और उस समय तो उन्होंने इतना तक कि मैं बताऊंगा, उन्होंने मांग की थी पाकिस्तान ने कि हमें कॉरिडोर बना के दो, कॉरिडोर बना के दो, ताकि हाँ। हम अपने ईस्ट पाकिस्तान में आराम से जा सके। और वो कॉरिडोर कहाँ था? यूपी, बिहार, यहाँ सब। दिल्ली होते हुए जाता था। इतना कॉरिडोर पर सरकार ने मना करा। तो जब भी वो जाते थे तो या फिर बाय प्लेन, हम अपना एयर स्पेस को यूज करने थे तो सी के द्वारा जाते थे या घूम के जाते थे, तो उनका पार्ट होता था वो। लेकिन जो, जैसे मैंने कहा, शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख हसीना के पिताजी थे वो, तो उन्होंने देखा कि वो बंगाली थे और जो पाकिस्तान में जो मेन लोग हैं पंजाबी हैं ज्यादा, तो उनके खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश को हम देखते हैं डार्क स्किन होते हैं, उनकी स्किन डार्क होती है। पंजाबी जो पाकिस्तान के गोरे चिट्टे होते हैं, हाँ, या पठान जो अफगानिस्तान से, तो वो जो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो उनके साथ थोड़ा भेदभाव करती थी बांग्लादेशियों के साथ, लैंग्वेज वाइज, क्योंकि वो पंजाबी बोलते थे या उर्दू बोलते थे, ये बंगाली बोलते हैं। तो उनके अंदर वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी कि यार नहीं, ये कौन है, इसलिए अलग हुआ। यही रीजन है, वरना दोनों तो मुसलमान थे। अब बनने, जबकि मुजीबुर रहमान भी मुस्लिम लीग का था जिन्होंने बंटवारे की वो करी थी। बांग्लादेश का भारत के साथ मतलब ठीक ठाक ही संबंध रहे, हाँ, कभी इतने विरोधी नहीं रहे। ये आपने बिल्कुल सही बोला। 1971 में जब वो हुआ, तो शुरुआती दौर में तो उन्होंने बहुत साथ दिया कि भाई इन्होंने हमें आजाद कराया। लेकिन फिर काफी मुद्दे आते थे, कश्मीर वाला हो गया, या बांग्लादेश को हम कहते थे कि स्वीट पॉइजन है। क्यों है? क्योंकि वहां से इमिग्रेशन होता था। अच्छा, जो घुसपैठी, हमने पहले से वीडियो बनाई है। अब भी रोंगे बढ़ गए जब हाँ, ममता बनर्जी की सरकार सबसे ज्यादा हो गया। उससे क्या होता था कि हम उनको कहते थे स्वीट पॉइजन है। डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकते, पर हाँ, यहाँ से घुसपैठी आते हैं, कभी ना कोई ऐसा भाषण दे देता है कि इस्लामिक वाला, कि हम पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार गई, तो शेख हसीना को चीज थी कि हाँ, मेरे पिताजी ने लड़ाई करवाई, हम, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो पहले तो उन्हीं के अंडर थे। अगर वो दुश्मन ना होते तो क्यों आजादी लेते? ठीक है। उसके बाद जब शेख हसीना सरकार हटी, तो अब जो वहां तत्व हैं, जैसे जमात इस्लामी हो गई बांग्लादेश में, या कुछ विपक्षी पार्टी, जो उनका बीएनपी पार्टी है, तो उनके अंदर एक वाला भावना है कि नहीं, जो जिस इंडिया ने उनको आजाद कराया, उनको वो पसंद नहीं है, उनको पाकिस्तान पसंद है, जो उनको एक तरह से बाप था पहले, जिससे उन्होंने आजादी ली थी 1971 में। अब वो पाकिस्तान को अपना सगा मान रहे। तो आपने जैसे कहा कि जो पाकिस्तान में जो भावना है हिंदू के खिलाफ, कट्टरता वाली, वो आ नहीं रही, वो आ चुकी है। वो पहले भी थी, 1971 में भी थी, आज भी है। क्योंकि सीधी सी बात है, जहां ये चीज होंगी इलेक्शन के साथ हो गई, हमने जगह जगह देखा है, सीरिया वीरिया में, तो आपको पता ही है। लेकिन उस शेख हसीना की सरकार को रोक देती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा लिबरल गवर्नमेंट थी, वो सबको साथ में लेके चलती थी। दुर्गा पूजा का आयोजन कराती थी शेख हसीना, क्योंकि वो मुस्लिम थी। लेकिन जब से वो शेख हसीना की सरकार हटी, तो कट्टरपंथी ताकतों ने वहां कब्जा कर लिया एक तरह से। तो अब वो हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं।